नमस्कार सभी दर्शकों को। आज जैसे आप लोगों ने महावीर जी ने कल बताया था आपको डिजिटल सारथी पेज पर, अभी हम लोग कुछ किसानों से आप लोगों का परिचय कराया था। हम अभी जौनसर बावर चक्राता कालसी जो हैं उसके भ्रमण पर हैं। तो हम लोग क्षेत्र के अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, जो लोग अलग अलग व्यक्तित्व हैं, जो अलग अलग कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पे कार्य कर रहे हैं। कल हम किसानों से आपका परिचय किया था। आज हम एक नए व्यक्तित्व को लाए हैं आपके बीच, और इसी श्रृंखला में हम अभी बैठे हैं बिजनू गाँव में। बिजनू गाँव जो पड़ता है खत अटगाँव में पड़ता है, और खत अटगाँव जो है ये क्वासी, अगर आप लोग परिचित होंगे, क्वासी के नज़दीक में है। यहाँ पे क्वासी गोरा घाटी। और यहाँ हमारे साथ जो बैठे हैं वो हैं सरदार सिंह जी, जो कि ग्राम बिजनू से ही हैं, और इससे पहले वो पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं बिजनू के। और आज जो हम इनको मिला रहे हैं वो प्रधान की तरह नहीं मिला रहे हैं। आज हम इनको आप लोगों से जो परिचय करवा रहे हैं, ये पहले काफ़ी फेमस जाने माने रामलीला के म्यूज़िक डायरेक्टर और डायरेक्टर थे। तो उनका काफ़ी नाम है, हम लोगों को काफ़ी लोगों ने इनका नाम लिया था। हमने रामलीला के बारे में जब बात करी थी, जब हम गांव में जाकर बात करते थे। तो सरदार सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए डिजिटल सारथी के मंच पर। तो ये रामलीला के बारे में थोड़ा आप बताएंगे, जैसे आप थोड़ा बता रहे थे हमें। तो ये रामलीला हमारी तरफ पहले बहुत सुनते थे, हमारे पिताजी वगैरह भी घर में बोलते थे। हमने तो देखी नहीं है इतनी, बट काफ़ी सुनने में आता था कि रामलीला बहुत एक ऐसी चीज़ होती थी, क्योंकि टीवी तो होता नहीं था। तो आप लोग गाँव में ही करते थे, तो रामलीला का क्यों इतना ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब एक तरीके से क्यों इतना ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह था? राउत जी, उस समय हमारे यहाँ कोई मनोरंजन के साधन भी नहीं हुआ करते थे, टीवी भी नहीं हुआ करते थे, ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे। तो रामलीला ऐसी चीज़ थी कि लोगों को जो है देखने में आनंद भी आता था, शिक्षा भी थी। रामलीला में तो बहुत शिक्षाएं, भाई माता से पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए, पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, पत्नी से कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए, और दुश्मन से कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसमें तो हर चीज़ें सीखने की है। अब कुछ लोग तो जो है उसको एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो रामलीला कहीं ना कहीं 80s के दौरान जब रामानंद सागर जी ने जो डायरेक्ट करी थी, जो कुछ ना कुछ हद तक कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो हमारे थे उस दौरान उन्होंने आदेश दिए थे उस चीज़ के। तो उसके लिए वही वाली बात है, कहीं ना कहीं वो इसीलिए समाज के अंदर। पर आप लोग, मुझे लगता है वो तो शायद 84-83 में शुरू हुई थी, उससे पहले हम तो पहले करते थे। आप लोग पहले से करते, क्योंकि जैसे मेरे को टिकाराम शाह जी ने बताया था हम लोगों को एक बार। तो आप जो है 77 से कर रहे हैं, तो उससे पहले भी आपको बचपन का अनुभव याद है आपको? बहुत पहले से बचपन में हमने रोल करे जी, जैसे लक्ष्मण का करा हमने। लक्ष्मण का रोल मेरा बहुत फेमस था। स्कूल से ही? नहीं, हाँ, जब पढ़ते थे स्कूल से ही ना। पहले आप एक्टर थे पहले? बिल्कुल। लक्ष्मण का करा, राम का करा, और ये छोटे छोटे दशरथ का करा। हाँ जी, ये रोल करे। तो आपको मतलब पूरा जिस तरीके से आप लोग करते थे यहाँ पे गांव के अंदर रामलीला करते थे, मनोरंजन का वही एक साधन होता होगा उस दौरान। मतलब मनोरंजन तो वैसे बहुत सारे भी होते हैं, शायद क्रिकेट वगैरह भी इतना ज्यादा उस समय क्रिकेट भी नहीं था। कबड्डी थी। हाँ, खेल कूद में कबड्डी थी। और ये बैट जैसे गाँव की महिलाएं वगैरह, जिसमें तो सारी महिलाएं वगैरह सब आती थी, मेहमान। और जो क्रिकेट में, कबड्डी में तो युवा लोग जाते थे, क्योंकि ये गांव से दूर होता था। और ये प्रोग्राम गांव में रखे जाते थे, उसमें बाल बच्चे सब घर से लेकर के, और महिलाएं सारे अपने रिश्तेदारों को बुला करके सब लोग बैठते थे, बड़े चाव से देखते थे। तो मतलब हाँ, उस ज़माने में अगर वही बात करते हैं कि आप लोगों ने मतलब इनफैक्ट बाद में लोगों का रामलीला का जो चलन हुआ वो कहीं ना कहीं बाद में ज़्यादा शुरू हुआ, जब रामायण एक तरीके से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दूरदर्शन ने जब उसका प्रकाशन किया। तो उससे पहले से आप ये तो ये जो इसमें है गाँव के अंदर, तभी यहाँ पे पहले के लोगों को काफ़ी जानकारी है। मतलब तो इतना समय जो बीता है, जैसे आप बोल रहे थे, उसमें तमाशा भी, मनोरंजन, शिक्षा। तो आप लोग जिस तरीके से स्कूल आप जाते थे, है ना, तो उसके साथ साथ आप ये भी करते थे? हाँ, स्कूल में जैसे पाठ खेलना, जैसे लक्ष्मण का खेलता था, कोई किसी चीज़ का खेलता था, कोई किसी चीज़ का। तो कबड्डी नहीं खेलते थे आप? ना, कबड्डी भी खेली थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा मन नहीं करता था आपका। तो आपका मतलब एक्टिंग में और इस चीज़ में। तो इसके बाद आप म्यूजिक कहाँ से पहुँच गए? आप म्यूजिक कहाँ से, मतलब म्यूजिक सर, म्यूजिक तो हमारे यहाँ वैसे वही होता है कि या तो ढाक बजाते हैं, ना, मैं हारमोनियम बजाता था। आपको लगता था कि हाँ, हारमोनियम बजाया मैंने। जब हमने पहली रामलीला शुरू करी, तो हमने जो है गुरुजी हमारे वहाँ के हैं, दीवान सिंह जी हमारे रिश्तेदार भी है गांगरो से। उनको लाए थे हम यहाँ। दीवान सिंह गांगरो, हाँ, काफी जाने माने एक्टर हुआ करते थे। उसके बाद फिर एसएसबी में लगी थी उनकी नौकरी, टेलरिंग में। हाँ जी। तो
वो जब विकलांग हुआ करते थे अच्छा तो म्यूजिक बढ़िया बजाते थे वो, तो उनसे जो है हमने सीख लिया था हारमोनियम, कहीं दूर नहीं गए, बस उनसे सीख लिया उसमें हमने, बल्कि सरगम भी उसके बाद सीखा जब थोड़े बहुत ट्यूनें मतलब बजानी आ जाती थी। अच्छा सरगम भी नहीं आता था हमें तो। सरगम। तो आप मतलब ये हारमोनियम आपने मतलब ये कब 77-78 के आसपास तैयारी करना शुरू किया, फिर उसका हारमोनियम भी आपने धीरे धीरे हारमोनियम करा, पहले हारमोनियम करा शुरू। हाँ जी। तो हारमोनियम आपको मतलब ऐसी खुद ही में रुचि थी? बस खुद ही में रुचि थी। पहली रामलीला का अनुभव आपको कुछ याद है बचपन में कि सबसे पहली रामलीला आपने कब देखी? जोगी वो करी मैंने, ये करी होगी सबसे अपनी नहीं, जो आपने देखी आपकी सबसे पहली देखने वाली रामलीला कौन सी होगी जी? कहाँ देखी थी आपने, याद है? मतलब आपको किस चीज़ ने लुभा, मतलब आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आकर्षित 72-73 में देखी होगी, आकर्षक किया होगा, 1972-73 में देखी थी हमने वहाँ खड़कोटा में। खड़कोटा में यहाँ जोगी वालों की रामलीला थी, और जोगी वालों की रामलीला। हाँ जी। और वहाँ रास बिहारी जो है निर्देशक थे वहाँ से, अच्छा टिहरी से। अच्छा, ये मतलब इधर गढ़वाल से पहले लोग आते थे। और एक रामलीला देखी थी यहाँ बरौंथा में, अच्छा आप रंगे वालों की तरफ से थी। अच्छा, रंगे वालों की तरफ से। उसमें मेरे को ये ध्यान नहीं निर्देशक कौन था, टीकाराम शाह जी रहे होंगे ना? टीकाराम शाह जी नहीं थे, वो रोल कर रहे थे। अच्छा, वो निर्देशक कोई पता नहीं कौन था उस समय, हम छोटे थे उस समय। तो आपको मतलब क्या लगा था उसको देख के, कैसा लगा? मतलब कि बड़ा अच्छा लगा, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ बड़े रचनात्मक चीज है मतलब। और विशेषकर जो ये यहाँ के जो संगीत है ना, जो पात्र लोग जो अपना आप गा के सुनाते थे, उसमें ज्यादा मजा आता था। हाँ, तो रामलीला वो वाली बात भी एक थोड़ा दर्शकों को आप बताएं कि मतलब रामलीला हमारे यहाँ और शहरी रामलीलाओं में क्या फर्क होता था? शहरी रामलीला में यह है जी, जो वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर होता है, मंच से बाहर बैठता है, और जैसे कोई सीन है उसमें कोई गाना है तो उसको जो म्यूजिक डायरेक्टर है जो बाहर बैठता है वो गा के सुनाता है। जो पात्र है वो गा के नहीं सुनाता, वो सिर्फ अभिनय करता है उसका। हाँ जी। बस सुनाता नहीं है, वो म्यूजिक डायरेक्टर गाता है। और हमारे यहाँ जो है जो कलाकार है, जो पात्र है जिस चीज़ का, वो अपने आप ही गा के उसका अभिनय भी करता है और गाता भी है। हाँ, तो पहले थोड़ा अलग होता है हमारे यहाँ, जो मतलब इनफैक्ट हमारे यहाँ भी, और जौनसार बावर हो गया, और इनफैक्ट पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाल में भी ऐसे ही होता है। हाँ, इस तरीके से होता है कि यहाँ पे सारे के सारे रोल वगैरह, जो भी एक्टर जो होता है गाता भी है और सब कुछ करता है, साथ में म्यूजिक डायरेक्टर तो म्यूजिक देता है। तो आप कह रहे हैं जैसे 72-73 आपने पहली बार देखी, फिर आपने 76-77 में आपने कुछ ना कुछ हद तक अपना एक प्रतिभाग करना शुरू किया कि हाँ भाई इस चीज़ से मैं जुड़ना चाहता हूँ, इस चीज़ में मुझे आकर्षण किया है कहीं ना कहीं हद तक। तो इसके बाद यहाँ पे आप जैसे देखते तो ऐसा कोई आपको उस टाइम का याद है बड़ा बढ़िया एक्टर होता था, पर ये होते हैं नाम, उस टाइम पे नाम होते थे नहीं, ये बड़ा अच्छा एक्टर है या ये वो डायरेक्टर है, ऐसा कुछ होता है? याद है आपको कुछ उस ज़माने में, बचपन के ज़माने में? जी, उस समय जब जोगी वाला रामलीला देखी हमने, तो वहाँ टिकम सिंह है जोगी वाला ना, उसके बाद रावण का रोल था। अच्छा, टिकम सिंह जी जो है, हाँ, जोगी वाले। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा उसका रोल, जो उसने रोल किया, बहुत बढ़िया रोल करा। यहाँ रंगे वालों ने जो बरौंथा में रामलीला करी, यहाँ भी शाह जी ने भी, टीकाराम शाह जी ने राम का रोल करा, वो भी ठीक लगे। श्याम सिंह रावत जी है, उन्होंने लक्ष्मण का रोल करा, उन्होंने बढ़िया रोल करा। गुलाब सिंह पंडित जी है, उन्होंने रावण का रोल करा था। हाँ जी, उस समय हम थोड़ा छोटे थे। जी। तो मतलब ये उस टाइम पे ऐसे एक्टर आपको लगते थे हाँ भी हम भी ऐसा कुछ करते हैं? फिर बाद में आपने मतलब फिर वो हो जाता है कि मतलब बचपन में पढ़ाई भी होती है, ये सब चीज़, और गांव में काम होता है, सबसे बड़ी बात होती है। आप लोग उस जमाने मतलब समय कैसे निकालते थे? मतलब घर वालों से चोरी से भागना पड़ता था। कैसे निकालते? जैसे सुबह जो है अपने उठ के दिन भर का काम कर दिया, और उसके बाद भाग गए इन कामों में। अच्छा, और कभी जो है इन कामों में मतलब आप कैसे मतलब किधर जाते थे प्रैक्टिस करने? कहाँ जाते थे? अपने यहाँ, जैसे यहाँ बरौंथा है, नज़दीक में गोराघाटी है। गोराघाटी तक यहाँ से वैसे बिजनू से गोराघाटी वैसे रोड से देखा जाए तो मुझे लगता है 10-12 किलोमीटर है वैसे रोड से, पर हाँ मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता हो पैदल में। आप लोग थोड़ा उस ज़माने चले भी जाते हैं, हमें तो बड़ी दिक्कत होती है बाकी तो इसमें ये होता तो आप लोग वहाँ जाते थे, फिर यहाँ स्कूल के बाद जाते थे आप लोग जाके? अब घर वाले तो पीछा करके रखते थे, भाई कहाँ चले गए, कहाँ चले, बताते नहीं, चोरी जाते। सर हमने जो ये बरौंथा की लाइन है, बिजली की लाइन, ये हमने खुद जो लड़के थे रामलीला में पार्ट करने वाले, जितने भी हम कार्यकर्ता थे, उसमें खंभों की लाइन थी उस समय, ये लकड़ी के खंभे। अच्छा, अपना आप डोल के तारें अपने आप खींची और बरौंथा लाइट पहुंचाई। फिर रामलीला के लिए अपनी जद्दोजहद करी। जी, वहाँ से दूसरे गांव से रंगियों से चुनौती से जो है लकड़ी इकट्ठा करके मंच बनाए, 2 मंच बनाए, रावण दल का अलग, रावण दल का अलग। फिर जब रावण दल का दूध जाता था सीधा रावण दल में, पर्दा बंद नहीं होता था, सीधा रावण दल में, और वहाँ से दूध आता और सीधा रावण दल में, मतलब पर्दे बंद करने का सिस्टम ही नहीं था। अच्छा, सब सामने हो रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, दूर तक बने हुए मंच इधर उधर। और लोग मतलब वहाँ पे मतलब क्या बहुत कैसा होता था, मतलब माहौल के अगर आप निर्देशक हैं तो कहाँ का मतलब माहौल कैसा होता था? लोग
जिस तरीके लोग से वहाँ पे चुपचाप बैठे रहते थे, कोई हल्ला गुल्ला कुछ रोते नहीं। रोते भी थे? रोते, जैसे रोने वाला सीन तो उस समय रो पड़ते थे, औरतें तो विशेष रोने में एक नंबर होती है। हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल रोए थे। और बाकी मतलब यहाँ जैसे कुछ ऐसा होता था कि जैसे राम अगर रावण पे कुछ हमला कर मेघनाथ के साथ हो रहा है या उनके साथ हो रहा है राम लीला के अंदर, जैसे रामायण के अंदर, तो उस समय का लोग मतलब जैसे सीटी बजाते हैं वो करते हैं सब उस तरीके सीटियाँ उस समय नहीं बजती थी, सीटियाँ नहीं बजाते उस समय बहुत शांत लोग थे, तहजीब तमीज वाले मतलब। आज 2 सीटियाँ भी बज जाती है। कैसे करते थे? ताली बजाते थे? तालियां बजाते थे। ताली बजाते थे। अच्छा, लोग ताली बजाते थे, बिल्कुल तहजीब तमीज से सिर्फ ताली बजाते थे और कुछ नहीं, सीटी कोई नहीं बजाता? ना, सीटी कोई नहीं बजाते थे। गाँव में तो लोग सीटी बड़ी अच्छी बजाते नहीं, उसके नहीं बजाते तो है जो मंच निर्देशक था ना, जो मंच संचालक, जब पर्दा बंद होता था वो सबको जो गाइड करता था, पब्लिक को भी, भैया कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और बार बार जो है रामचंद्र जी के नारे गवाते थे सबसे, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, जय जयकारे गाते थे सब लोग। हल्ला गुल्ला तो कहाँ करना था, कोई बदतमीजी नहीं होती थी, बीच में रस्सियाँ होती थी, एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स। अच्छा, लेडीज और जेंट्स मतलब जेंट्स जो लेडीज साइड में नहीं जा सकते थे, उसी समय जो है वहाँ से अनाउंस हो जाता था, भैया जो उधर वहाँ जेंट्स लोग हैं वो कृपया अपने साइड में चले जाएं, तो चुपचाप से लोग चले जाते थे। तो ये लाइट वगैरह नहीं होती थी तो मतलब क्या जनरेटर वगैरह लगाते थे? जनरेटर भी होते थे, पहले जनरेटर से करते थे, उसके बाद लाइटें जब हमने बरोथा रामलीला रखी तो उस समय विक्रम नेगी है एक बिजली वाले, वो भी थे हमारी टीम में। तो जैसे तबला बजता कभी धीमी गति में कभी तेज गति में, तो लाइटें भी ऐसी फिट कर रखी थी कि जब तेज गति में तबला बजता तो लाइटें भी ऐसे भागती थी। अच्छा, विक्रम नेगी जी मतलब विद्युत डिपार्टमेंट में ही थे और उसी वो भी आपका पूरा सहयोग करते थे कि लाइट ऊपर नीचे करना और वो सब। अच्छा, वो करते थे वो काम? शाहजी को भी आता था ये काम। और अच्छा, शाहजी तो कारीगर थे बिल्कुल, वो सब आता था उनको। उन्होंने एक बार वो कहते हैं कि वो एक वैसा वाला घूमने वाला बनाया था, पहली बार हुआ था। जैसे आरती का सीन होता था तो उसमें जो है जैसे राम जी की या कृष्ण भगवान की या दुर्गा माता की, जिसकी भी आरती करनी थी, गणेश भगवान की, तो घूमते हुए मंच पे होती थी। हाँ, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था कुछ उस प्रोसेस। पहली बार उस टाइम पे ऐसी कुछ मशीनें में तो खुद ही इन लोगों ने इजाद किया, अपना दिमाग लगा के बनाया, बेरिंग बुरिंग करके उसकी बड़ी हाँ बड़ा एक अच्छा सा स्टोरी था। वैसे वो शायद टीकाराम झा जी से जब मिलेंगे तो हम बताएंगे, वो खुद बताएंगे। तो उन्होंने तो बहुत बढ़िया सीन बनाए, जैसे रावण के वो क्या थे थोड़ा दर्शकों को बताएं। निर्देशक थे, दृश्य निर्देशक मतलब विजुअल डायरेक्टर तरीके से, व्यवस्थापक और निर्देशन आपका ही था। जी। तो आप कैसे मतलब विजुअल कैसे करते थे फिर? आप बता रहे थे कुछ, मैंने आपको काट दिया। जैसे रावण के 10 सिर हंसते बोलते हुए 10 सिर जो है बोलते थे। अच्छा, ये दिखाना ये भी टीकाराम शाह जी की देन थी। अच्छा, वो ऐसे दिखा मतलब एक सिर आता था ऐसे उड़ के ऐसे। अच्छा, तो जो पहले वाला एक सिर था वो पूछता था जो इधर से आता था कि तुम कौन? वो कहता मैं सत्य। फिर इधर से आता था सिर, तो उसके लिए पूछता कौन? कि मैं असत्य। तो इसी तरह से धर्म अधर्म ऐसे करके पूरे 10 सिर हो जाते थे और दोनों 10 के 10 हंसते थे। अच्छा। और जैसे मेघनाथ की जो है जब वध होता था उसकी भुजा काट के लक्ष्मण जी फेंक देते थे, वो सीधी सुलोचना के पास जाती थी और वो जो है लिख के देती थी कि भाई मेरा वध जो है लक्ष्मण जी ने करा। अच्छा, तो वो सिर लेने आती थी राम कैंप में। अच्छा, तो कटता है सिर वो। हाँ, तो वहाँ जो है कटा हुआ सिर वहाँ लेके जाता है, लक्ष्मण जी साथ लेके जाते हैं अपने कैंप में। तो वहाँ जो कटा हुआ सिर जो मेघनाथ का वो हंसते हुए दिखाई देना, ये भी शाह जी की देन थी। अच्छा, तो मतलब बड़े क्रिएटिव टाइप के थे वो, वैसे बड़े इनोवेटिव टाइप। और शिवलिंग का फटना, जैसे बंदना में जैसे बंदना का सीन होता था तो उसमें शिवलिंग का एकदम से फटना और फिर शिव जी का प्रकट होना और फिर शिवलिंग का जुड़ जाना, ये भी टीकाराम शाह जी की देन थी। अच्छा, ये भी और जैसे आजकल ये कास्टिंग नहीं होती, जैसे पिक्चर में कास्टिंग होती थी, तो ऐसे उस समय हम कास्टिंग भी बनाते थे। एक प्लास्टिक के कागज़ पे जो पूरा पात्र परिचय, निर्देशक और जितने भी कलाकार थे सबका उसमें नाम आता था। कास्टिंग कैसे आती थी? मतलब वो ऐसे चलती थी मतलब एक तरीके से वो लोग उसको उठाते थे, नाम लगाते, आगे अंधेरा होता था और एक प्लास्टिक कागज पे जो नाम पहले ही प्रिंट रहते थे नाम। अच्छा, जैसे वो चलता है कि मतलब लाइट के पीछे जब पीछे से लाइट रहते थे और उसे घुमाते रहते थे और पूरा कास्टिंग आती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग रहता हो। मतलब ये तो देखा जाए तो साइंस स्टूडेंट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर ऐसी पढ़ाई। और लिखने वाला था ये अपने गाँव से अषाढ़ू है। अच्छा, अषाढ़ू वो भाई साहब लिखते, आज भी वो राइटर है, लिखता है आज भी। अच्छा, वो लिखते पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह, बोर्ड वगैरह देखे होंगे आपने। हाँ, बढ़िया आते हुए। अच्छा, उन्हीं के लिखे हुए हैं। तो मतलब सभी लोगों का कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से प्रतिभा, चारों तरफ से सहयोग था जी। आप लोग जैसे करते थे, किरदार कैसे चुने जाते थे? आप लोग जैसे चुनते थे तो क्या होता था? कोई स्पर्धा होती थी? कैसे चुनते थे आप लोग? जैसे कौन है भाई तू भरत बन गया, तय हो गया भाई फलाने तारीख जो है
मीटिंग है, पात्रों का चयन किया जाएगा, तो सारे गांव के जो है पात्र, गांव के या जैसे कहीं सामूहिक जगह पे रखते थे पूरे खत के लोग, उनको बुला लेते थे, भाई पात्र जो इच्छुक है सब लोग आ जाना। तो उनका फिर कंपटीशन होता था, जैसे म्यूजिक। तो आप उस समय बता, जैसे दूर दूर गांव के लोग हैं उसको कैसे बताते थे, मतलब ऐसा उनको सूचना देते थे पहले, सूचना उसमें फोन फान तो नहीं थे। हाँ वही सूचना देते थे कि भाई आज फलानी तारीख जो है वहाँ मीटिंग है, सब लोग आ जाना। आ जाते थे, अच्छे तो खासे लोग आते थे। आगे बहुत आते थे, तो एक एक रोल के लिए जो है 8-8, 10-10 कैंडिडेट होते थे। अच्छा। तो उनमें से फिर छटनी करनी पड़ती थी कि किसी की आवाज़ बढ़िया नहीं होती थी उसको बाहर कर देते थे, किसी का अभिनय बढ़िया नहीं होता था उसको बाहर कर देते थे। इस तरह के जब उनका कंपटीशन होता था, जो सबसे टॉप होता था उसको जो है रोल दिया जाता था। अच्छा, तो इसमें मतलब कोई ऐसी स्पर्धा ऐसी, मतलब हमारे क्षेत्र में कैसी थी, मतलब बढ़िया था स्पर्धा वैसे जैसे रहती है कि लोगों के अंदर कुछ इस तरीके का द्वेष भावना वैसे? ना द्वेष भावना कुछ नहीं, ठीक है भाई, बढ़िया। ना उसको जैसे मान लिया मुझे राम का नहीं मिला तो मुझे कोई दूसरा मिल जाता था, जिस लायक में था, जिस लायक मेरी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मिल जाता था। अच्छा, तो आपने मतलब वैसे स्टार्टिंग में आपने काफी रोल कर रखे हैं आपने तो? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों की जैसे यहाँ पे समितियाँ जो होती थी, अब वैसे मैं एक बार थोड़ा पूछना चाहूँगा, महावीर जी को कोई प्रश्न वगैरह तो नहीं आए हुए कुछ? अगर कुछ हो तो आप बता देंगे, हमें दिख नहीं रहे वैसे यहाँ पे, ये थोड़ा नया फॉर्मेट है। इसमें प्राकृतिक खेती के बारे में सुरेंद्र राजन जी का प्रश्न है। अच्छा, अभिनव जी रामलीला को लैंप गैस से देखा करते थे, लाइट और माइक बहुत बाद में आया। जी 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 हाँ, मतलब लैंप क्या, थैंक यू। हाँ सुरेंद्र राजन जी धन्यवाद कमेंट लिखने के लिए। ब्रह्मदत्त जोशी जी भी कह रहे हैं, आचार्य ब्रजेश जोशी जी तो खेती पे अटके हुए हैं आज हम थोड़ा खेती पे नहीं है, थोड़ा अलग है आज टॉपिक। तो सरदार सिंह जी, तो हम लोग ये पूछना चाह रहे थे आपसे, एक तो आप निर्देशन में आपने किया, फिर निर्देशन में ये समितियां वगैरह जो बनती थी रामलीला समिति, इन सब चीज़ों में ये हुई, जैसे आपने बताया अपने गांव में प्यारे लाल जी भी आप ही के गांव के हैं, वो भी काफ़ी अच्छे जाने माने निर्देशक हैं। अब वही कर रहे हैं वैसे इन्होंने काफ़ी सारे मतलब 2000 के बाद आपने कहीं ना कहीं हद तक छोड़ दिया, पर उससे पहले आपका नाम है जो समय के लोग जो जब सही में रामलीलाएं चलती थी, तो उसमें कितने लोग आते थे वैसे रामलीला में आपको देखने के लिए? सबसे ज़्यादा? हाँ देखने के लिए। अब यहाँ तो जनसंख्या पहले ही कम है जी, जौन साहब में तो पहले भी कम है, लेकिन जी गांव के तो खैर सभी लोग आते थे, पूरे खत के लोग, अगल बगल के जो खत है, जैसे अब हमारे बगल में तपलाड़ है, बिस्लाड़ है, बनगांव है, ये बोंदूर है, इतने सारे लोग आते थे। ये सारी जगह पर क्योंकि कोई साधन ही नहीं था उस समय, मनोरंजन का साधन नहीं था। 1000, 2000, 3000 लोग जाते होंगे जी, 1000-2000 लोग आ जाते थे आराम से, जाते होंगे वो तो। अच्छा, हाँ जी। तो आप लोग जैसे ये रामलीला आप लोग करते थे, तो इसमें एक सामाजिक अपने भागीदारी हुई होती थी, सबकी निर्धारित होती थी, कहीं ना कहीं कैरेक्टर वगैरह जो होता था। तो इसमें ये होता है कि मतलब आप जैसे आप कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, तो इसमें सपोर्ट चंदा वगैरह कैसे, क्योंकि सामाजिक भागीदारी तो होती किरदारों की और इन सब पर, ये मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि लैंप भी लगाए जाते हैं, बोल रहे हो वो भी है, लाइट वगैरह, गैस बूस वगैरह, हाँ वो पेट्रोल, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये फिर इसके लिए मतलब चंदा पैसा वैसा कैसे इकट्ठा होता है? पैसा उस समय इतनी महंगाई तो नहीं थी जी। हाँ वो तो है। तो उस समय 20-20, 30-30 रुपये करके गांव में चंदा इकट्ठा कर लेते थे, और मेकअप माकअप का सामान उससे आ जाता था, और थोड़ी साई सुई दे देते हैं उनको, टेंट वालों के लिए जो साई सुई के लिए हो जाता था। बाकी जो है फिर जैसे उद्घाटन करने वाले वो भी दे देते थे 100-150-200। अच्छा, उद्घाटन करने वाले जैसे आजकल कबड्डी टूर्नामेंटों में आते हैं, अच्छा उस तरीके से भी होता था, बुलाते थे फिर किसी को अध्यक्ष उपाध्यक्ष। उस समय इतने नहीं होते थे जैसे आज तो लोगों ने कमाई का साधन बना रखा। वहाँ दाबला में रामलीला थी, तो मेरे को भी उन्होंने बुला रखा था उद्घाटन के लिए। तो 16 रिबन बंदी हुई थी, 16। अच्छा, 16 लोगों ने रिबन काटी। 16 लोगों ने। ये कब की बात है ये? अभी पिछले साल नुमाई की बात है, जब यहाँ ये इस रोड का काम चल रहा था। अच्छा, ये रोड का जो हमारा काम कोटा तपलाड़ वाली रोड था। हाँ जी। तो 16 लोगों ने उद्घाटन करा। तो तब कम अध्यक्ष होते थे, उस समय एक अध्यक्ष होता था, एक उपाध्यक्ष होता था। कम पैसों में भी कहीं ना कहीं सामाजिक भागीदारी बहुत बेहतरीन होती थी, और सब लोग बस 1-1, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए करके जो है लोग सब देते थे, गाँव के दान देते थे। राम जी के नाम पे कुछ आरती का पैसा आता था, और हाँ हम ये बस फिर जो बनता था लोग दे अपने 1-1, 2-2 रुपए भी ले लेते थे आप लोग। मतलब ये कैसे कौन कलेक्शन कौन करता था? समिति जो बनती थी उसके लिए वॉलंटियर होते थे रखे हुए। अच्छा, वॉलंटियर समिति में कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, अच्छा, सचिव वगैरह तो बने हुए होते थे, लेकिन फिर वॉलंटियर होते थे जो पब्लिक के बीच में घूमते थे। अच्छा, फिर वो ऐसे लेकर चलते होंगे, फिर उनसे जो देते थे। पर्ची काटते थे आप? ना उस टाइम मैं नोट करते थे रजिस्टर में, भाई अच्छा
₹2 फलाने ने दिए, ₹5 फलाने ने दिए, बस 5-10 रुपये तो बहुत कम लोग देते थे, ₹5 ₹2। कार्यक्रम के दौरान भी पैसे मांगे जाते थे और उससे पहले भी मतलब ऐसे होता था, तो आप लोग थोड़ा खर्चा पानी नहीं, जबरदस्ती नहीं मांगते थे, जो अपनी इच्छा से। हाँ जी, वो मन संचालक बोलता होगा शायद, वो क्या ऐसे ऐसे हाँ, वो तो फिर उनके फूल बांधता था तारीफ के, भाई भगवान जो उसकी कमाई में वृद्धि दे, इतना दे उतना दे। वो तो बहुत अच्छी बात है, अपना अभी जो है आदमी जो है फिर उसकी मन बन जाता था कि भाई भगवान के नाम पे दे देते हैं हम। तो इसमें आपने एक चीज़ पहले बहुत अच्छी बोली, तो तमाशा भी था, मनोरंजन में शिक्षा थी, मैं वापस उस पर आऊँगा। मतलब शिक्षा जैसी ये चीज़ें हैं, तो अभी जैसे आजकल कहीं ना कहीं ये है कि लोग डिजिटली, अब हम तो खुद अपना नाम में डिजिटल सारथी है वैसे, तो कहीं ना कहीं हम अपने बारे में सवाल कर रहे हैं और उस तरीके से कहीं ना कहीं मनोरंजन का साधन डिजिटल हो गया है। तो इसमें ये बोल रहा हूँ कि ये रामलीला बेहतर था, उस समय का माहौल बेहतर था, या आज का जो ये माहौल है डिजिटली, अब कहीं पे मैं पुरानी रामलीला रिकॉर्डों को भी देख सकता हूँ, बट आपको क्या लगता है, मतलब एक सामाजिक परिवेश के अंदर किस प्रकार से जो बदलाव आया है वो अच्छा रहा है या ऐसा है जी? उस समय के हिसाब से तो उस समय का माहौल ठीक था, और आज के हिसाब से क्या कहते हैं, आज का माहौल ठीक है। आज तो क्या, आज यहाँ घर बैठो सारे काम कर लो आप बैठे बैठे। हम भी लाइव हैं अभी, वैसे हाँ, तो अच्छी बात है, और उस समय तो ये सुविधा नहीं, लेकिन मैं वो थोड़ा उस पर और ज़्यादा मैं थोड़ा चाहूँगा आप थोड़ा उसको और ज़रा सोच के देखें कि मतलब कि अगर उस ज़माने में जैसे हम लोग रामलीला कर रहे हैं, तो रामलीला मतलब देखा जाए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, गाँव के लोग भी है, स्पर्धा भी चल रही है, और साथ साथ गाँव का संगठन एकता भी बनती थी। हाँ, वही सब लोग मिलजुल के करते थे किसी काम को, तो उसमें जो है संगठन बनता था। आजकल तो मैंने देखा, अपने गांव की बात करूं तो लोग अपने अपने में बिखरे हुए हैं, अलग अलग बिखरे हुए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो होते नहीं, और नहीं तो जब ये प्रोग्राम होते थे सब जो है बन जाते थे, एक सूत्र में बंधे रहते थे सब लोग। अच्छा, हाँ जी, हाँ, वही मतलब ये संगठन जो तरीका था वो संगठन, तो वैसे भी मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो एक सामाजिक खेती वगैरह जो है एक ढांचा है, तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक ढांचे का जो एक ये भी एक कहीं ना कहीं एक आयाम था जिसमें मतलब कि लोग सामाजिक रूप से प्रतिभाग करते थे, तो मतलब वही, तो उसमें मतलब आपको बोलेंगे वो चीज़ वही, मतलब पहले तो आपने बोले चलो समय के हिसाब से ठीक है, बट आपको क्या लगता है कि अगर अभी वैसी वो चीज़ें अगर गाँव का एक्टर ले आएंगे, प्यार मोहब्बत, अगर उस चीज़ को देखा जाए तो पहले का सही था, और आजकल के अगर आजकल के जो है प्रोग्रेस देखी जाए तो आजकल का ठीक है। अब तो हाँ, मतलब वो तो है, समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित तो होनी ही चाहिए, बट हाँ वो वाली चीज़ भी है कि कहीं ना कहीं जैसे आजकल मनोरंजन के साधन है, आज तो ये हो गया कि आज दूसरे से मतलब ही नहीं है, अपने से मतलब है, दूसरा बहुत कम। तो ये जैसे अब रामलीला उस टाइम ऐसे आते थे, सिंगर वगैरह आते थे बाहर से जैसे होते थे, ऐसे रामलीला के दौरान भी होता था, ऐसे जैसे आते थे कुछ बुलाते थे, कुछ खासे जो अच्छे खासे जो सिंगर होते उनको बुलाया जाता था। अच्छा, उनको बुलाया जाता था। हाँ, तो इसमें मतलब जैसे बाहर से सिंगर आते थे तो वो लोगों को भी मतलब आप क्षेत्र के ही होते थे वो, या ऐसे नहीं जैसे आजकल बाहर से सेलिब्रिटी बुलाई जाती है कि मतलब कहीं ना कहीं आते हैं हमारे क्षेत्र के। सर बोलिए, मैं थोड़ा बीच में माफी चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। चौपाइयाँ वगैरह थी, मतलब जो चौपाइयाँ गाते थे, मतलब मैं देखता था कि आगे पीछे भी जो है लोग बड़े, अरे वो राम की चौपाई थी, जो मतलब इस तरह के बड़ा नॉलेज का काम होता था। तो थोड़ी चौपाई बता सकते हैं आप, थोड़ी जो मतलब बड़ी आपको ऐसा रहता होगा जहन में कि नहीं? हाँ, मतलब सरदार सिंह जी तो सर मैं ऐसे तो अब भूल चुका हूँ, गला भी खराब हो रखा है, लेकिन गा देंगे तो बिल्कुल सर। जब हनुमान जी जो है रामचंद्र जी से जब मिलते हैं, सुग्रीव जी भेजते हैं कि भाई क्या कहते हैं, ये दो तपस्वी कौन आ रहे हैं, ये कहीं भाई बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है, ये कहीं इनसे खतरा तो नहीं हमें। तो अपना भेष बदल के जाते हैं हनुमान जी, एक ब्राह्मण का भेष बना करके राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, को तुम श्यामला गौर शरीरा, कवन हेतु विचरहु बन वीरा। हे बल महाराज, आप सांवले और गोरे शरीर वाले दो तपस्वी के रूप में कौन लोग हैं जो इस तरह बन भटक रहे हैं? तो कहते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं, सुन द्विज हम रघुवंश कुमारा, विधिले खाको मेटन हारा।
मेरी आवाज़ भी खराब हो गई थी बहुत बहुत नहीं नहीं बढ़िया, बहुत अच्छा। तो रामचंद्र जी जो है फिर चौपाई खा के जो है उनको उतर थे। मैं भूल भी रखा हूँ सर। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे जो ये चौपाइयाँ वगैरह हैं, ये आपको याद पढ़नी पड़ती होंगी, फिर याद करनी पड़ती होंगी? नहीं, मुझे सारी जितने हमारे यहाँ 15 दिन की रामलीला चल रही थी मुझे सारी याद थी जबानी। चौपाई, राधे श्याम, आर्य संगीत, ये क्या कहते हैं रागिनी, ये सारी याद थी। कितने प्रकार के कितने प्रकार, आपने हाँ जो है वो भी बताया था, हाँ। रागिनी होती है, कुछ 3-4 प्रकार चौपाई, रागिनी, बैरे तबील, राधे श्याम, भाई इतने। रागिनी क्या होती है थोड़ा बताएंगे? किस रागिनी जैसे कोपवन में जब दशरथ जी पहुंचते हैं, क्या कहते हैं कि कोई जो है नाराज हो जाती है कि भाई जब मंत्रा समझाती है उसे कि भाई क्या कहते हैं तेरे बेटे को तो अब क्या कहते वैसे ही भटकना पड़ेगा, राम को तो राज मिल गया, वो जो है दर दर भटकता रहेगा। तो जब अपना तिरिया चरित्र दिखाती है तो दशरथ जी जब पहुंचते हैं उनके पास तो वो कहते हैं, प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना, प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, मैं अपने मन सोच रहा हूँ, क्या कीन जादू कीना, प्रिय तुम काहे को बैठी मलीना। ये रागनी आ गई। हाँ सर, और मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है समय दिया आपने। नहीं और, सर, आपने बोला चौपाई और जो एक विषय अभी बताया आपने, एक बैरे तबील, भरत अभी, और उससे आगे राधे श्याम। राधे श्याम जी। राधे श्याम के बारे में थोड़ा जी। जब सीता हरण होता है तो रामचंद्र जी तो मिर्ग के पीछे चले जाते हैं, तो सीता माता जो है लक्ष्मण से कहती भाई तुम जाओ, तुम्हारे भाई की आवाज़ आ रही है उधर से। जब वो हाय राम कहता है मिर्ग तो तुम चले जाओ, कहीं संकट में तुम्हारे भाई। तो लक्ष्मण जी जो है मना करते हैं क्योंकि रामचंद्र जी ने बोल रखा भाई तुम कहीं मत जाना सीता को अकेले छोड़ के। तो सीता माता जो है फिर उनको बोलती है कि तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं, मौत मुझको यहाँ कोई खाती नहीं। भूल रखा हूँ सर, मुझे पूरा याद नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब जो राम और लक्ष्मण, मैंने भी जब मैं देखी थी रामलीला वगैरह, तो उनका एक जो भ्रमण कराया जाता है जहाँ से जो है आते हैं वो लोग, तो बड़ा जो है ऐसा लगता है कि साक्षात जो है ये राम लक्ष्मण है। उस तरीके से पूजा वगैरह अनुष्ठान करके उनको लाया जाता है मंच तक, कुछ ऐसा दृश्य कहाँ से जैसे लाते हैं स्टेज के बाहर से, मतलब स्टेज पे जब लाते हैं तो बड़ा तैयार वगैरह सजा के लाते हैं उनको, कुछ ऐसा आपके उस नहीं तो आरती के लिए। हाँ, आरती के लिए जब आरती होती शुरुआत में जब आता है, अच्छा। या रावण वध के बाद जो है, कुछ ऐसा सीन याद है जो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग हो आपका? एक सर मैं बीच में, हाँ राज तिलक है जो तभी तो लाते हैं सजा के बाहर से। हाँ, मतलब वो कुछ ऐसा जो दृश्य है कि मतलब यार नहीं ये जीवन भर याद रहेगा, कुछ ऐसा मजेदार या कुछ बहुत ही भावुक दृश्य। हाँ, तो रामचंद्र जी जब वन से आते हैं तो पूरे गांव के लोग जो अयोध्यावासी बन के जो है पूरे गांव के लोग जो है बाजा गाजा लेकर के उनको लेने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है गांव से दूर से जो है आकर के वहाँ सूचना पहुँचा देते हैं भाई जो रामचंद्र जी जो 14 वर्ष का वनवास जो है बिता करके आज अयोध्या लौट रहे हैं। तो भरत जी जो है पूरी सेना लेकर, सेना का मतलब पूरा गाँव ही चल पड़ता है, माताएँ भी जो है चल देती है, सारे लोग चल देते हैं। तो उनका स्वागत के लिए जो है गाँव से बाहर जा करके उनको ले आते हैं, कोई कंधे पे उठा के लाता है, कोई कैसे लाता है। बाद लोग जो है पटाखे वगैरह भी फोड़ते हैं, नारेबाजी तो चलती है और पूरा हर्षोल्लास, पूरे गांव में हर्षोल्लास रहता है। और फिर मंच पे जो है फिर उनकी वंदना की जाती है, वंदना की जाती है। फिर जो है वो कई माता जो है रामचंद्र जी से कहती है भाई बेटा मुझे माफ़ करना। उसको सुना सकते हो, थोड़ा उसको सुना सकते हो आप? हाँ, किस तरीके से? हाँ, हाँ मतलब आप वो तो डॉक्टर दिवान सिंह रंगों से ही पिताजी बोल रहे हैं कि रावण की चौपाई गवा दो। रावण की चलो रावण की
आपके पुराने दर्शक हैं ये जी लोग। जी जी रावण की चौपाई गाएंगे जी। जब अशोक वाटिका में रावण जो है सीता को समझाने जाते हैं कि तुम जो है मेरी पटरानी बन जाओ, हाँ जी। तुम्हें जो है सारे सुख मिलेंगे, यहाँ उन तपस्वियों के पीछे क्या करेगी घूम के। तो वहाँ जो है रावण गाता है, हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, सुधी को अपने भुला भुला कर। हुआ हूँ मोहित तुम्हारे मन से, सुधी को अपने भुला भुला कर। जरा दया कर ओ संग दिल तू, ना मार मुझको रुला रुला कर। यह जो है रावण गाता है, साथ में सीता भी गाती है। फिर यहाँ पे रावण की राधे श्याम है, मेरे दिमाग से उतर गया जी, मतलब काफ़ी दिन हो गए ना मेरे को, 2 साल। नहीं, वो तो मैं बताना चाहूँ दर्शकों को, 22 साल से मतलब कुछ हद तक हुआ, 20-21 साल से बंद कर दिया है। हाँ हाँ, तो हमें एक्चुअली ये है कि पता, आई हैव नो क्लू। मैं राजेंद्र तोमर जी भी लिख रहे हैं जैसे कि वो क्या कहते हैं, परशुराम लक्ष्मण संवाद की चौपाई के बारे में बोल रहे हैं वो, अगर वो आप सुना सकते हैं थोड़ा सा। थोड़ा याद है आपको? बिल्कुल साहब, वो भी शायद वही है कि पुरानी यादें ताज़ा करवा दी हैं आपने, धन्यवाद। जब परशुराम जी आते हैं तो वो राजा जनक के लिए एकदम से पहले पूछते हैं ये भीड़ भाड़ कैसी है यहाँ पे, जो इतने लोग आ रखे हैं, क्या कारण है। तो राजा जनक जी बोलते हैं कि आज जो है मेरी पुत्री का स्वयंवर था, इसलिए जो है सभी देशों के राजा हमने आमंत्रित कर रखे थे। और तो एकदम से जो है उनकी नज़र जो है धनुष पे पड़ती है, तो धनुष देखते हैं वो टूटा हुआ है। तो